जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें सावश्य बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, शास्त्रार्थ, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, फिर राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। चक्राना प्लावित करायचं. We have to nourish our centers with our right hand. That's all. अपने राइट हैंड से आपको अपने सेंटर्स को प्लावित करना है, और ये इसलिए कि आप जान भी जाइए कि आपके क्या क्या सेंटर है. सारा कार्य हम लेफ्ट में करें. आपलं सगळं आपण काम डावीकडे करा. आता डोळे मिटायच्या आधी आपल्याला दाखवते मी कोणचे कोणचे चक्र करायचे. तुम्ही आता डावा हात असा ह्यांच्याकडे आणि उजवा हात. सर्वप्रथम आपल्या हृदयावर हाथ रखें. सबसे पहले अपने हृदय पे हाथ. हृदय में आत्मा का स्थान है, इसलिए सबसे पहले हम अपने हृदय पे हाथ रखें. उसके बाद हमारा राइट हैंड हम पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें. पोटाच्या वरच्या भागात डावीकडे. ये गुरु प्रिंसिपल, गुरु तत्व का स्थान है. ये महान गुरुओं ने बनाया हुआ है. जो सदगुरु हो गए उन्होंने ये स्थान बनाया है, और जिसकी कृपा से हम लोग भी अपने ही गुरु हो जाते हैं. क्योंकि जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आत्मा के प्रकाश में आप जब चलते हैं तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं. फिर ये राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें. ये चक्र शुद्ध विद्या का है. शुद्ध विद्या का मतलब है जिस विद्या से, जिस ज्ञान से हम ये चैतन्य को उपयोग में ला सकते हैं, परमात्मा की शक्ति को उपयोग में ला सकते हैं. यही शुद्ध विद्या है. लेकिन ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती. जैसे कि अब हमें मालूम है कि अगर हमें यहाँ चोट लग जाए तो फौरन ये अंगूठा उसकी मदद कर देता. ये विद्या बंदी बनाई. अगर बहुत जोर से गायक आए तो हम ऐसे हाथ कर लेते. ये विद्या हमारे अंदर है, शुद्ध विद्या, कोई सिखाई हुई नहीं. इसी प्रकार जैसे ही आपके अंदर चैतन्य बहना शुरू होगा, आप देखेंगे कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवाएं लग जाएगी. आपके ब्रह्मरंध्र से कुंडलिनी जब भेदेगी तो यहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी, और आप इन्हीं 5, 6 और 7 चक्रों में जान जाइएगा कि आपके अंदर क्या दोष है और दूसरों के किस चक्र के दोष है. ये जो लेफ्ट हैंड है ये हमारी भावनाएं, इमोशन के लिए, और जो राइट हैंड है वो हमारे बुद्धि के कार्य और शारीरिक कार्य के लिए है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क. इसी तरह से 7 चक्रों को मिलाकर के बीच में जो चक्र तैयार, लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक से जो बीच में चक्र तैयार होता है, इसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं. और इसी चक्रों से ही शक्ति के पुंज है, और जो शक्ति हमारे अंदर गुजरती है.
कल आपको मैं ये भी बता दूंगी कि हमें बीमारियां क्यों हो जाती। तो आज आप जान लीजिए कि ये शुद्ध विद्या हमारे अंदर संचार करती है, इसका संचरण होता है, जिससे कि आप जान सकते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक नया कॉन्शियसनेस आपके नसों पे, अपने नर्व्स में जाग जाता है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में फिर रखें, फिर यही राइट हैंड आप हृदय पे रखें। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपने को बहुत दोषी समझते हैं, हर चीज में आप बड़े संकोच करते हैं, बड़े ही आप फॉर्मल आदमी हैं, तो आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और जब ये चक्र पकड़ जाता है, इससे जो बीमारियां हो जाती हैं वो भी मैंने आपसे बता दी। तो इसलिए अब राइट हैंड आप अपने कंधा और अपनी गर्दन, खांदा आणि आपली मान ह्याच्यामध्ये जो कोण आहे त्याच्यावरती हात ठेवा। अब अपनी गर्दन जो है राइट साइड को मोड़ दें, अपनी मान उजवीकडे वळवून घ्या पूर्णपणे। अब अपना हाथ पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने कपाल पर रखें, कपाळावर आता आपला हात आडवा असा धरावा। अब अपनी गर्दन नीचे झुका लें, इतनी झुक जाए तो मान खाली घेऊन घ्यायची। यहां पर सबको एक साथ क्षमा करना होगा। अब यही हाथ पीछे की ओर ले जाएं और अपने सर को पीछे की ओर मोड़ दें। यहां पर बगैर अपने को दोषी ठहराए हुए, बगैर अपनी गलतियां करे बगैर आपको अपने समाधान के लिए ही परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है। आपल्या चुका न मोजता, आपल्याला दोषी न ठरवताना त्या ठिकाणी आपल्याला त्या चारीकडे पसरलेल्या परम चैतन्याची क्षमा मागायची। आता उजवा हात पर पूर्णपणे ताणून लिया, राइट हैंड को पूरी तरह से तान लीजिए और इसकी जो हथेली है उस हथेली को बराबर अपने तालू पर, जो कि एक स्निग्ध सी हड्डी थी बचपन में, उस पर रखें। का मधला तळव्याचा मधला भाग बरोबर मध्यभाग हे आपल्या टाळूवर, टाळू आपल्याला माहिती आहे लहानपणी टाळू इथे एक फारच स्निग्ध असं हाड असायचं, त्या जागेवर बरोबर जमून घ्यायचं। अब अपनी उंगलियां पीछे की तरफ पूरी तरह से करें और गर्दन को झुका। और अब घुमाएं, इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। त्याला 7दा घड्याळाच्या काट्यासारखे 7दा फिरवा, हळूहळू दाबून पीछे की ओर उंगली करें, मागच्या बाजूला उडून जरा ताणून जरा पोट, म्हणजे बरोबर प्रेशर पड़े। दबाव ठीक से पड़ना चाहिए, इसलिए उंगलियां खींचकर 7 मरतबा ऐसे घुमाएं। ठीक, बस इतना ही हमें करना है, कुछ ज्यादा नहीं, इतकंच करायचं जे काही जास्त नाही। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, डावा हात माझ्याकडे, उजवा हात हृदयावर, राइट हैंड हृदय पे, हार्ट।
और अब आप आंखें बंद कर लीजिए। आता डोळे मिटा, चश्मा उतरवून घ्या, चश्मा उतार लीजिए। जब तक मैं न कहूं कृपया आप आंख न खोलें। अब हृदय पे हाथ रख करके एक बड़ा मूलभूत प्रश्न आप मुझसे पूछिए। 3 बार अपने हृदय में उधार हात ठेवून मला एक फार मूलभूत प्रश्न विचारा। हृदयावर हात ठेव, हृदयातच विचारायचा प्रश्न 3दा। माँ, आप मुझे माँ कहें चाहे आप मुझे श्री माता जी कहें। माँ, क्या मैं आत्मा हूं? प्रश्न विचारा। आई, तू आम्हाला श्री माताजी म्हणताय, काय मी आत्मा आहे? मी आत्मा आहे का? असा प्रश्न 3दा विचारा। कारण तुम्ही आहात, आप है, आत्मा ही है। अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड। आता उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवणे, दाबून ठेवणे। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए दूसरा प्रश्न अपने मन में 3 बार पूछिए। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? जर तुम्ही आत्मा आहात तर तुम्ही स्वतःचे गुरु आहात। म्हणून एक प्रश्न 3दा मनात विचारायचा, श्री माताजी, मी स्वतःचा गुरु आहे का? मी स्वयंचा गुरु आहे का? मीच माझा गुरु आहे का? असा प्रश्न विचारा मनात। आपसे पहले कहा था मैंने कि मैं आपकी स्वतंत्रता का आदर करती हूँ। आप पर कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती और आप पर शुद्ध विद्या भी कोई जबरदस्ती से नहीं लाद सकती, वो आपको मांगनी होगी। इसलिए अपना राइट हैंड अब आप पेट के निचले हिस्से में रखें। लेफ्ट हैंड साइड में। मी आधीच म्हटलं होतं की मी आपली स्वतंत्रता आहे त्याची मानमर्यादा मी ठेवते आणि आपल्याला जबरदस्ती होऊ शकत नाही। शुद्ध विद्या सुद्धा मी आपल्याला जबरदस्तीने देऊ शकत नाही, तेव्हा ती मागावी लागेल। इस चक्र पे 6 बार आप कहिए मन में, माँ, मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार कहिए। त्या चक्रावर 6दा म्हणावं, श्री माताजी, कृपा करून मला शुद्ध विद्या द्यावी। 6 बार इसलिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां। 6दा एवढ्यासाठी की ह्या चक्राला 6 पाकळ्या आहेत। जैसे ही आप कुंडलिनी का जागरण के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानिए कि जब आपने शुद्ध इच्छा मांगी तो कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, आपको उसका पता ही नहीं लगा। कुंडलिनीचं जागरण तुम्ही शुद्ध इच्छा मागितल्याबरोबरच सुरुवात झालेली आहे। तुम्हाला ते करणार सुद्धा नाही, पण कुंडलिनी जागृत झाली आणि वर चालू लागली। त्याची वाटचाल वर होत आहे। यह कुंडलिनी ऊपर की ओर चल रही है, इसलिए चाहिए कि हम ऊपर के चक्रों को भी प्लावित करें, जिससे वो विस्तार हो जाए, जिसमें से कुंडलिनी आसानी से गुजर सके। वरती चक्र जे आहे ते विस्तार झाले पाहिजे, त्याच्यातनं कुंडलिनी व्यवस्थित गेली पाहिजे। इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ हमें उनका
विस्तार करना चाहिए, उनको प्लावित करना चाहिए। तो आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें। आता कृपा करून आपला उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवावा दाबून आणि इथे यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। इथे पूर्ण विश्वासाने आपल्याला 10 म्हणा लागेल, श्री माता जी मी स्वतःचाच गुरु आहे असं म्हणावं लागेल। पूर्ण आत्मविश्वासाने 10 म्हणा। जो मूलभूत बात है वो ये कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप शुद्ध आत्मा। मूलभूत तुम्ही आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि ह्या उपाध्या नहीं, तुम्ही शुद्ध आत्मा। इसलिए अब अपना राइट हैंड उठा करके और हृदय पे फिर रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। म्हणून कृपा करून आपला राइट हँड उचलून हृदयाच्या हृदयावर ठेवावा आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने 12 म्हणा, श्री माता जी मी शुद्ध आत्मा है। 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जो परम चैतन्य चारों ओर फैला हुआ सारा जीवंत कार्य कर रहा है, ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर तो है ही, और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर। इसलिए से आप कोई सी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो इस सागर में पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इसलिए आप अपने को क्षमा कर दीजिए। चारीकडे पसरलेली परमेश्वराची प्रेमसृष्टी, त्याच्या शक्तीत सबंध प्रेमाचा सागर समावलेला आहे। सबंध ज्ञानाचा सागर आहे, पण सर्वात अधिक क्षमेचा सागर आहे। आणि तुम्ही कोणत्याही अशी गोष्ट चूक केली तरी ह्या क्षमेच्या सागरात ती सगळी धुवून गेली। म्हणून स्वतःला क्षमा करू। आपला हात मान आणि खांदा ह्याच्यामध्ये घ्या। अपना हाथ राइट हैंड गर्दन और कंधा इसके बीच के कोण में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। आपल्या मानेला उजवीकडे वळवून घ्या पूर्णपणे। यहाँ पर 16 मर्तबा 16 टाइम्स एक कृष्णाचं चक्र आहे, इथे 16 म्हणावं। 16 मर्तबा आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, मां मैं निर्दोष हूं। इथे पूर्ण आत्मविश्वासाने 16 म्हणावं लागेल, आई मी निर्दोष आहे। आता मी आपल्याला आधी सांगितलेलं आहे, तुम्ही क्षमा करा अथवा नका करू, तुम्ही काही करत नाही, पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर अशा लोकांच्या हातात फिरतात त्यांनी तुम्हाला त्रास दिलेला आहे। म्हणून सगळ्यांना एक साथ क्षमा केली, एक साथ। कोणाची आठवण करण्याची गरज नाही, कोणाला जाणण्याची गरज नाही, फक्त एक साथ सगळ्यांना क्षमा करायची। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप क्षमा करिए चाहे न करें, कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं
तो उन लोगों के हाथ में खेलते हैं जिन्होंने आपको सताया तक उनको याद करने की भी जरूरत नहीं, उनको गिनने की जरूरत नहीं। बस आप पूर्ण हृदय से सबको एक साथ क्षमा करें। राइट हैंड को अपने माथे पर आड़ा रखें और सर को झुका लें। सर को झुका करके पूरी तरह से आप पूर्ण हृदय से, न कि कितने बार, पूर्ण हृदय से कहें कि मां मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। डोक्याला कपाळावर आपला हात आडवा धरा, उजवा हात, आणि नंतर मान खाली वाकून घ्यायची। इथे असं म्हणायचं की आई मी सगळ्यांची एक साथ क्षमा केली। पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणा। कितने बार कहना की बात नाही, हृदय से। कितीला म्हणायची गोष्ट नाही, हृदयापासून ही गोष्ट म्हणायला पाहिजे। आता हात उजवा हात मागच्या बाजूला घेऊन जावा, डोक्याच्या मागच्या बाजूला, आणि मान अशी वर करून आकाशाकडे बघून एक डोळे बंद आहेत पण असे वरती मान करायचे। यही हाथ सर के पीछे के हिस्से में पकड़ा जाए जोर से और यहाँ दबा करके गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ दे। यहाँ पर अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, सिर्फ अपने समाधान के लिए आप कहिए, हे परम चैतन्य हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर। इथे स्वतःला दोषी न ठरवताना, आपल्या चुका न मोजताना, फक्त स्वतःच्या समाधानासाठी असं म्हणा की हे परम चैतन्य आमच्या हातून जर काही चुकलं असेल तर तुम्ही क्षमा करा। हे हृदयापासून मना, ये भी दिल से कहना चाहिए। इतने बार की बात नहीं, बहुत दिल से बात कहने की है। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए अपने हथेली को तान लें खूब अच्छे से, और हथेली का जो बीच का हिस्सा है उसे अपने तालू भाग पर रख लें, जो कि एक स्निग्ध सी हड्डी थी बचपन में, और उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर तान लें और अपनी गर्दन झुका लें। अब हम महत्वाचा शेवटला प्रयोग आहे, तेव्हा कृपा करून आपल्या हाताला पूर्णपणे ताण दे। त्याचा मध्य भाग जो आहे तो टाळूवर ठेव आणि बोट मागच्या बाजूला खूप ओढून धरा। उंगलियां जरूर खींच लीजिए बाहर की ओर आणि मान वाकून घ्या। अब यहाँ फिर मैं आपकी स्वतंत्रता का मान रखते हुए ये कहना चाहती हूँ कि आप पे जबरदस्ती आत्म साक्षात्कार नहीं लाना जाए। इसलिए आपको अपने मन में ये कहना होगा 7 मरतबा। जब आप 7 मरतबा अपनी स्कैल्प को घुमाइएगा, अपनी सर की चमड़ी को घुमाइएगा, तो आपको 7 मरतबा कहना होगा, श्री माता जी मुझे कृपया आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। परत सांगायचं म्हणजे की आता मान वाकवली तुम्ही, पण ह्या वेळेला परत तुमचं स्वतंत्रतेचं मला मान आहे आणि जबरदस्ती तुमच्यावर आत्मसाक्षात्कार ठरता येतो। त्या कृपा करून 7दा जेव्हा तुम्ही घड्याळाच्या काट्यासारखे जे डोक्याची चांबडी फिरवा, त्यावेळेला तुम्ही 7दा म्हणायला पाहिजे, श्री माताजी मला आत्मसाक्षात्कार कृपा करून द्यावा। मान वाकून घ्या, गर्दन झुका, उसके बगल नहीं होगा।
अब दोनों हाथ नीचे ले, दोनों हाथ खाली गया। अरे असे बट ऐसे मेरी ओर देखिए और विचार न करें। माझ्याकडे बघून विचार करू नका। ही निर्विचार समाधी, थॉटलेस अवेयरनेस। अब राइट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है। देखिए, इसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए, दूर। अधांतरी हात मान खाली वाकून घ्यायची, उजवा हात माझ्याकडे करायचा आणि टाळूकर थंडी हवायची की पहा। अधांतरी पद, अधांतरी मराठी में कितना अच्छा शब्द है ये अधांतरी। किसी किसी को बहुत नजदीक, किसी को बहुत, कुणाला जवळ कुणाला दूर, अशी थंड किंवा गरम वाऱ्याची झुळूक किंवा हळूहळू वाऱ्याची अशी लाटा आहेत। किसी को बहुत जोर से और दूर पे आता। अब लेफ्ट हैंड को मेरी ओर करें, फिर से गर्दन झुका के राइट हैंड से देखें, चित्त रखे तालू पर और देखें। अब राइट हैंड, फिर से सर झुका, फिर से देखिए, कृपया देखिए ठंडी हवा आ रही है क्या, गर्म हवा आ रही है सर में से, ताल में से। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर को पीछे मोड़ दें। दोनों हाथ वर करो, आकाशाकडे बघा और एक प्रश्न पूछिए, श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? एक प्रश्न विचारा, तीन बार, श्री माता जी का हेत परम चैतन्य। करा हाथ खाली, नीचे हाथ कर दीजिए। अब जिन लोगों के हाथ में या सर से ठंडी या गरम हवाई हो, वो लोग सब हात ऊपर करें। ज्यांच्या हातात किंवा टाळूतून थंड किंवा गरम वारा असा आला असेल, दोन्ही हात वर करें। बापरे, इतके संत साधू उभे झाले या पुण्य नगरी। इस पुण्य नगरी में इतने संत साधु खड़े हो गए। अनंत आशीर्वाद है हमारा आपसे, अनंत आशीर्वाद। अब यही विनती है कि अपने आप को साक्षात्कार का मान रखना, अपना मान रखना और कृपया इसमें आप आगे बढ़े। वास्तविक हम लोग कुछ रुपया पैसा लेते नहीं, आप जानते हैं, इसलिए कोई बड़े बड़े महल हम लोगों के पास नहीं है। हम स्कूलों में ही सेंटर चला रहे हैं और आशा है आप लोग वहां जरूर पधारेंगे और अपने आप को साक्षात्कार के पाने में जानेंगे और ये पूरी कुंडलिनी की विद्या आप सीखें। पर बहुत सर्वसाधारण सी चीज है कि जब तक आप इसको अभ्यास से अपना जो योग हुआ है, जो कनेक्शन हुआ है, उसको अगर पूरी तरह से ठीक नहीं कर लेंगे तो जो दूसरी दशा है जिसे निर्विकल्प कहते हैं, वो आपके अंदर प्रस्तावित नहीं हो सकती। इसलिए कृपया, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सहयोगी हैं, वो आपको समझा सकते हैं। आप लोग जरूर आए, आपको किताबें और फोटोग्राफ सब कुछ मिले। उसके लिए किसी की आपको पैसा नहीं देना। इस ज्ञान की आप कितना पैसा देंगे, इसका क्या मूल्य है? ये सूक्ष्म ज्ञान है। अब आप सूक्ष्म हो गए हैं, इसको प्राप्त करें और इसमें उन्नति करें। वही बार बार कहना है कि कोई बड़ा भारी सरंजाम हमारे पास नहीं है कि भाई आए हैं, संतों जैसे, साधु जैसे आप लोग आइए और इसे प्राप्त करें। वैसे भी आपको अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया लिख करके वो दे दीजिएगा, आज भी और कल
मैं सबका आपको जवाब देता। आप तो पूना में ही हमने घर बना लिया है और आप लोगों की सेवा में हमेशा रहेंगे। जो भी आप कहिएगा, आपके साथ जो भी करना होगा हम करने को तैयार हैं। लेकिन आप अपने प्रति श्रद्धा रखें, अपने प्रति सम्मान रखें। आप सबको अनंत आशीर्वाद। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरि जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी,
अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं मुहूर्त ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।